नमस्कार, मैं हूं सोनी खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस और खबर पर फोकस। तस्वीरें इस समय आपको बस स्टैंड के पास की दिखा रही हूं। बिल्कुल फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे और आपको सीधी तस्वीरें इस समय देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो स्टॉर्म वाटर का काम पूरे शहर में चल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर जगह जगह पूरे शहर में आपको खड्डे दिखाई देंगे और उसी खड्डे में आज हरियाणा रोडवेज की बस फंस गई है। तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सरकारी बस है, आप देखेंगे कि प्रयास किए जा रहे हैं उसको बाहर निकालने को लेकर, पर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग वाटर जो है पूरे शहर वासियों के लिए एक मुसीबत बनते हुए नजर आ रही है। वहीं आपको बता दूं कि लगातार जो पूरे शहर में इस तरह का कार्य चल रहा है, कार्य के चलते हल्की सी बरसात होते ही पूरे शहर वासियों के लिए जो जिन जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है आपको तस्वीरों में सामने साफ नजर आएगी। हालांकि सरकारी बस है और इसकी जगह कोई और व्हीकल भी हो सकता था। कोई अगर छोटा व्हीकल, जिस तरह से पूरा आप टायर देखेंगे कि गाड़ी का जो पूरा चक्का है वो बिल्कुल धंस चुका है। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था कि इसकी जगह अगर कोई और व्हीकल होता। हालांकि काफी ज्यादा मुशक्कत करते हुए आपको यहाँ पर जो लोग हैं वो नजर आएंगे, क्योंकि निकालने का लगातार बस को निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आप देखेंगे कि लगातार प्रयास भी किया जा रहा है इसको बाहर निकालने का, पर जितनी अंदर तक बस धसी हुई है उसको लेकर के काफी कुछ देखा जा सकता है। जी सर, किस तरह से बस धसी है, किस समय धसी है ये? इसमें ड्राइवर दूसरा था, मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो आए हूँ लेने के लिए। साइड में गाड़ी थी कोई, इस साइड में वो खराब हुई गई तो गाड़ी इस तरफ लेके, तो गाड़ी अब यहाँ तो पानी भरा हुआ था, पानी जमा था, पानी के अंदर बैठ गया था। कितना समय हो चुका है इसको धसे हुए? ये सुबह लगभग 8:30 के लगभग हुई थी। तो कहीं ना कहीं मुसीबत का जाल दिखाई दे रहा है, ये जो स्टॉर्म वाटर का काम चल रहा है। हाँ, ये तो मुसीबत का जाल ही है। तो क्या पता वो कहाँ पे, पूरी जगह जगह सड़कें पड़ी हुई है। तो ये तो बड़ा व्हीकल था, अगर छोटा होता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हाँ हाँ, सवारियाँ थी। तो तस्वीरें इस समय आपको सिरसा बस स्टैंड के पास की दिखा रहे हैं। हालांकि आप देखेंगे कि जो फ्लाईओवर उतरते ही ये जो बस है वो धसी है। काफी बड़ा हादसा भी हो सकता था। अगर इसकी जगह पे कोई छोटा व्हीकल या टू व्हीलर होता तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि चारों तरफ ये पानी में आप देखेंगे कि जो कीचड़ है बिल्कुल दलदल बन चुकी है। यहाँ पर भी पाइप डाले गए थे और पाइप डालने के चलते ही यहाँ पर जो आप देखेंगे काफी ज्यादा बुरा हाल, आपको कहूंगी कि पूरे शहर का इसी तरह से हाल देखा जा सकता है। कीचड़ देखिए कितना ज्यादा है और इस कीचड़ में लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि हल्की सी बरसात हुई और बरसात होते ही आप देखेंगे कि सिरसा की सड़कें जो है वो जलमग्न हो जाती हैं और उसी के साथ साथ जो प्रशासन के बड़े बड़े दावे किए होते हैं वो भी यहाँ पर खुल के आपको सामने नजर आएंगे। आप देखेंगे कि नया सीवर है। हालांकि सीवर के साइडों में भी आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग वाटर का जो काम चल रहा है, सीवर के साथ साथ जो साइडें हैं वो भी खाली हो चुकी हैं। किसी भी समय यहाँ पर भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसको लेकर के यहाँ पर लोग मौजूद है, उनसे बातचीत भी करेंगे। जी गुरलाल जी, क्या कहेंगे, किस तरह से हादसा देखते हैं? हादसा तो देखो, ये बस स्लो थी, अगर तेज होती तो आप लोग जो है समझदार हो, कुछ भी हो सकता था। और ये तो चलो रोडवेज बस है, इनकी खुद की क्रेन है, ये निकालने आ गई। और यही साधन अगर आमजन का होता, हमारे जैसा आप जैसा का होता, तो उसका हर्जाना कौन भरता? अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए उसका हर्जाना कौन भरता? तो इसका तो जो इसके प्रोजेक्ट के जो जेई है या जो इसके जो एमई है, जो एक्शन है, जो इसके डीएमसी है, क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या उन्होंने सिर्फ जो है ये सिर्फ इन्होंने पाइपें बिछा के जानी? इसका मतलब है पानी निकले ना निकले इनको कोई मतलब नहीं है। इन्होंने जो ठेकेदार के साथ है अपना जो सुविधा शुल्क का जो टाइप बना रखा है ना, ये हमारे को जो है ना, हमारा विकास कराओ, हमारा जो वाटर लेवल है ना वो सेट करो, हमारे घर के शीशे बढ़िया होने चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य बढ़िया होना चाहिए। जनता जाए बाढ़ में, जनता कल मरती आज मरे, इनको कोई लेना देना नहीं है। अब मैं तो आमजन से भी कहूँगा, स्टॉर्म वाटर की वजह से किसी भी, परमात्मा ना करे पहले तो किसी के साथ कोई ऐसा घटना ना ही घटे तो अच्छा है। फिर भी अगर किसी के साथ किसी भी तरह की कोई प्रिय अप्रिय घटना घटती है तो उसका सीधे सीधे प्रवीण जेई और इस प्रोजेक्ट के जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो बाय नेम जिम्मेवार हैं। जो कि हमारे जो डीएमसी साहब है वो उन्होंने पूरी जैसे कंधे से कंधा मिला के जैसे इन भ्रष्टाचारियों को जो है ना सहयोग दे रहे हो। हमारे डीसी साहब जो है वो उन्होंने मौन धारण कर रखा है,
पता नहीं क्या सिरसा की चक्कर जनता है। के लिए कहीं ना कहीं जी का जंजाल बनते हुए नजर आ रही है, क्योंकि कोई पता नहीं चल रहा कहाँ खड्डा है, कहाँ पर बाइक फंसा है। ये तो बड़ा व्हीकल था कि बचाव रह गया, अगर इसकी जगह टू व्हीलर होता या कोई छोटी गाड़ी होती तो नुकसान बड़ा हो सकता था। बिल्कुल सोनिया जी, वे पिछले दिनों भी अपन ने देखी है, वो गाड़ी एक जो है उसका नुकसान हो गया, नई गाड़ी थी, 2-3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। क्या ये जेई जो है या नगर परिषद जो है उसकी भरपाई करेंगे? और भरपाई करेंगे तो कितने के लोगों की करेंगे? ये तो सारा शहर ही इसकी चपेट में आने वाला है। जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन लोगों को क्या कसूर है? उन लोगों को क्या देके जा रहे हो आप? ये अभी इस रोड पे जिसकी भी बिल्डिंग या जिसकी भी दुकान है, वो आने वाले जो टाइम में है, इसकी पानी की जो मार पड़ेगी तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? ये तो अपनी ठगी करके चल जाएंगे। और ऐसे ही जो है आप देख रहे हो, स्टोन पार्ट 1 की जो लाइन डली हुई थी, वो जबकि ठेकेदार की उसमें 9 साल की गारंटी थी, तो ठेकेदार ने तो अपने बिल बनाए, करोड़ों रुपए जो है इनके साथ जो अपना टाई अप रखा था, जो इनकी फिक्स सेटिंग है, वो हिडन पार्टनर है इस कई टेंडरों में। तो प्रवीण जेई और अनिल मोयल एमई, मैं बाय नेम बोल रहा हूँ, ये इनके हिडन पार्टनर है। बड़ी शर्म की बात है, हिडन पार्टनरशिप होने के बाद हमारे सिरसा को तो इन्होंने लावारिस समझ रखा है। ये सारे कोई किधर से आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है। हमारे सिरसा को जो है ना, इन्होंने जैसे कोई बैकवर्ड एरिया घोषित कर रखा हो, भी इसको लूट के जाना है। लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्यों अधिकारियों की आंख नहीं खुल रही? इतने बड़े हादसों की क्यों इंतजार किया जाए? अधिकारियों की आंखें खुली हुई है जी, सब कुछ उनको पता है, पर उनको जो सुविधा शुल्क इतना मिल गया है वो बोल ही नहीं सकते। वो इनके जो है ठेकेदारों के आगे जो काड़े हो गए हैं, अब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? अब ठेकेदार आंखें दिखाएगा। अब मान लो मैं आपसे अगर कोई रिश्वत ले ली, अगर मैं बोलूँगा तो फिर आप मेरे को डराओगे। तो अब जो है ठेकेदार के ये तो ना वो बन गए हैं, चंगुल में आ गए हैं। अब ये ना तो बोल पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। अब तो जो ठेकेदार मोदी जी जैसे कह रहे हैं चिंटों की डलेगी, वो कहेगा बिना बेड के लिए पाइप डालनी, बिना बेड के डालेगी। अब तो ठेकेदार की मर्जी है ना, वो जैसी पाइपें बिछाएगा। अब कहीं लेबल ही नहीं है पाइप का जी। आप देखेंगे कि किस तरह से कितनी मुशक्कत से यहाँ पर बस निकाली जा रही है। हालांकि उसी खड्डे में दूसरा जो उसका टायर है वो आपको यहाँ पर निकलते हुए नजर आएगा। हालांकि बता दें कि खड्डों का जो है कौन जिम्मेवार है, इसको कौन भरेगा? जबकि साइडों से भी खाली दरारें नजर आ रही साइडों में तो खाली है ही है जी। जबकि ये ठेकेदार के जो एस्टीमेट में जो है ना, ये पुरानी मिट्टी की जगह ये मलबा डाल दिया, इसकी जगह नई मिट्टी डालने का एस्टीमेट बना हुआ है। कहीं भी आप देख के मेरे को बता दो, कहीं भी नई मिट्टी डाली हो तो। सारे शहर का यही हालात है, कहीं कहीं मतलब क्षतिग्रस्त हो रही है, कहीं कहीं हो रही है, इनको कोई ध्यान नहीं है। अब तो सीएम साहब आ रहे हैं, इनकी तो लॉटरी लग रही है। जैसे शादी वाला काम नहीं होता, बच्चों को खुशी होती है, नए कपड़े लेके आएंगे, नए वो लेके आएंगे, तो इनकी तो अब चांदी बन रही है, नए नए तरह के बिल बनेंगे। 4 बारिश बूंदे आ जाती है ना, तो इनकी तो 5-7 लाख की लॉटरी आ जाती है। आज भी कुछ ज्यादा बारिश नहीं हुई और एकदम से इस तरह का हादसा। आज भी आप देख रहे हो बारिश नहीं आई, पर एक हफ्ते बाद इस बारिश के बिल देखना आप, कम से कम 5-7 लाख रुपए के नॉर्मल से है। पानी निकालने के बिल बने होंगे, जनरेटर के बिल बने होंगे, पंप सेट के बिल बने होंगे। तो ये तो सिरसा जो है ना लावारिस है जी, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। डीसी साहब से एक आस थी, डीसी साहब पता नहीं क्यों मजबूर है, या तो मजबूर है या वो उन्होंने मौन धारण कर रखा है। कहीं ना कहीं जो है इनकी शय पर मैं तो कहूँगा अभी ये सारा जो हो रहा है या इनकी चुप्पी की वजह से हो रहा है। तो बिल्कुल तस्वीरें आपको इस समय बस स्टैंड के पास की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि कड़ी मुशक्कत की जा रही थी इस बस को निकालने से। सुबह 8 बजे से बताई जा रही है कि ये बस जो है यहाँ पर खड्डे में धंसी थी और काफी ज्यादा इस तरह के हालात पूरे सिरसा शहर के देखे जा सकते हैं। और आपको बता दूं कि स्टॉक वाटर का काम कहीं ना कहीं पूरा सिरसा शहर के लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ नजर आ रहा है। अभी भी आप तस्वीरों में देखेंगे कि जो पाइप बने हुए हैं, इसमें कोई भी व्हीकल धस सकता है, क्योंकि आसपास जो जगह है वो बिल्कुल खोखली हो चुकी है, खाली नजर आएगी। और आप देखेंगे यहाँ पर जो 2 व्हीलर निकल रहे हैं, देखिए कितने ज्यादा दिक्कतों का सामना उनको यहाँ पर करना पड़ रहा है। हालांकि अभी इस बस को यहाँ से इस खड्डे से निकाला गया है और निकालने के बाद आप यहाँ पर जाम की स्थिति देखेंगे। और इसी तरह की, क्योंकि मेन रास्ता है ये जो सिरसा और हिसार को जोड़ता है, बस अड्डे का पास बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इस तरह का हादसा बिल्कुल मेन बाजार के बीच में, एक बड़ी जगह के बीच में आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए किस तरह से 2 व्हीलर यहाँ पर फिसल रहे हैं। कोई भी बड़ा हादसा किसी भी समय हो सकता है। और फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी अधिकारी पता नहीं क्यों, लोग लगातार पूछ रहे हैं कि किस कारण से इस तरह से आंख मूंद कर बैठे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सिरसा की जनता इसी तरह से इन मुद्दों को लेकर हमेशा से ही आवाज भी उठाई है, पर किसी भी तरह का समाधान नहीं मिला। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।